डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से हिदायतनामा भी जारी किया है और दूसरी जानिब पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इसके हवाले से भी आज फैसला सुनाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बेहतर खबर आई, अच्छी खबर आई उनके लिए। वरना ये तासुर जो है वो बिल्कुल मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कभी तर हो गया था, ये कायम हो गया था कि वो एक पार्टी के अगेंस्ट सारा मामला हो गया। तो अदालत ने आज उसके ऊपर जो है वो जो बात की, अब इलेक्शन कमीशन की उसमें जिम्मेदारी है कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसमें जो भी यानी कागजात छीने जा रहे हैं, आईजीज़ को भी शायद इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हैं। तो उस हवाले से अदालत ने आज बड़ा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा एक फ़ैसला हुआ है और उसमें जो है वो जो पीडीएम, पुरानी पीडीएम, अब इस वक्त तो शायद पीडीएम नहीं है गालिबन, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गई थी हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही गालिबन। तो वो, लेकिन ये कि वो जो बहुत सी जमातों में इसके ऊपर शदीद बेचैनी है, मतलब वो बिल्कुल जो है ना, वो लगता है कि अपने हाथों में रस्से उससे लेके घूम रहे थे उनके लोग फांसियाँ लगाने के। जो ये मामला जो है ये अभी तो फ़िलहाल उनके लिए जो है अभी ये काफ़ी धचका है। अब उसकी इंटरप्रिटेशंस वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो वो तो बिल्कुल इसको समझ के बैठे हुए थे। मतलब वो असल में देखें, हुआ ये है ना कि जो जमातें हैं वो इस बात पे इलेक्शन नहीं लड़ रही कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है या उनका मंशूर क्या है। वो जमातें सिर्फ इस बात पे इलेक्शन लड़ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो फड़ा डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनका फड्डा है। मतलब ये उनका पूरा जो बयानिया है वो ये है कि चूंकि उनका उनसे फड्डा हो गया तो इसलिए हम जो हैं, जिसको कहते हैं ना हाइपर नेशनलिज्म की तरफ वो चले गए हैं। मतलब एक तो नेशनलिज्म सोचा हाइपर नहीं होता, बहुत ही वो बिल्कुल, अच्छा उनके दिलों के अंदर क्या है वो तो अल्लाह जानता है, या ये कि फ़ोन वोन तो कोई भी नहीं सुनता। वो कॉल जो रिपोर्ट पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो बात यह है कि अब यहाँ पर अब थोड़ा सा मसला जो है वो एक उनके लिए परेशान कौन है कि भाई एक तो 2 दिन तो बढ़ गए थे, लेकिन 2 दिन बढ़ गए और उसमें कागजात नामजदगी भी जमा होंगे, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो मामला है वो बड़ी हद तक उन्हें मिला है। सही। अच्छा, यहाँ पर अब जो है ना थोड़ी सी तो वो बेचैन परेशान है, और आज एक बार फिर जो है वो, मतलब मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए मिठाई रोक के रखी जाए, कुछ पता नहीं किसी वक्त भी जो है ना इधर से उधर भेजने का सोचते हैं, उधर से उधर। तो मैं तो बिल्कुल ही बीच में परेशान हूँ कि किधर जो है ना हवाएं किधर झक्कड़ किधर से चल रहे हैं। लेकिन ये है कि ये जो है वो इसमें जो, क्योंकि देखें ना परफॉर्मेंस नहीं है इशू, सिर्फ ये है कि वो चूंकि उसने किया तो इसलिए हाइपर नेशनल, मतलब वो हम से बड़ा कोई जो है ना वो मुहिब्बे वतन कोई भी है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। मतलब छोड़ देना, हम ही हैं, बस हम हैं, वरना जो है ना कोई भी नहीं है बस। तो ये, और ये है हंगर गेम। इस हंगर गेम के अंदर वो आप तहरीक इंसाफ को भी रखें, सिवाय उन लोगों के जो अब नए लोग इस मुसीबत के दौर में सामने आए हैं, वरना तो जो है वो तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है, सवाए चंद लोगों के जिनको जो है वो मौजूदगी में ही जिनको इख्तलाफ था खान साहब की पॉलिसी से, उस हुकूमत की पॉलिसी से। और बात उसमें ऐसे, अच्छा इसमें अब जो है ना, तो एक तो वो चूंकि पूरा बयानिया ही ये है कि ये गद्दारान वतन है इसलिए हम मुहिबान वतन, मतलब यहाँ पर वो ठीक है गद्दारान और परफॉर्मेंस का जिक्र ही नहीं तो मतलब वो उधर से उधर, मतलब और कोई जो है ना बयानिया है ही नहीं। तोशा खाना है अपनी जगह उसमें, तो तोशे खाने में तो फिर सभी वो तो क्या है, वो तो आप छोड़ ही देना तोशा खाना के, तो यहाँ पे क्या है यहाँ तो। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो
एक यहाँ अच्छा शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से गालिबन बात हुई, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बात ही सोच रहा हूँ। तो वो जो रिमार्क्स दिए उन्होंने, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल चलेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल कोर्ट इसमें शवाहिद का जायज़ा लेगी, ट्रायल चलेगा, ज़मानत है और उसमें मज़ीद शवाहिद आएंगे और देखा जाएगा। मैं इस सिर्फ मजमूई तौर पे बात करूँ कि ये बयानिया क्या है, मतलब जो बयानिया है वो बयानिया जो है वो ये है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा उधर से उन्होंने जो है ना मुकम्मल तौर पे जो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें मुझे नहीं पता कि खान साहब का अपना कितना उसमें, लेकिन उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो नई भी चीज़ें थी उन्होंने अपने आप को करवा के दम छोड़ा कि हाँ हम वाकई, उन्होंने कसर कोई नहीं छोड़ी इस पूरे अरसे में, अदालतें अदारे आगे पियो, उन्होंने कहा बस ये फैसला आ गया। तो वो भी जाहिर है कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो इलेक्शन तो इस मुल्क के अदारों के साथ ही आप हुकूमत में बनाएंगे ना। जो मैं हमेशा पहले, मैं पिछले मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से ये बात कर रहा हूँ जब से हुकूमत ख़त्म हुई है कि जी आप इलेक्शन की तरफ जाएं। बहरहाल वो नहीं गए, उनको अडयाला में हैं तो देखें, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ये है कि ये इसको इस पूरी पॉपुलैरिटी को इलेक्शंस की तरफ लेके जाना चाहिए था, बावजूद इसके कि वो जो है ना मामला कहीं से कहीं और वो सारे लोग जो हैं वो इधर उधर कुछ पता नहीं कोई क्या मामला। इसमें एक बात जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अभी तो देखते हैं, क्योंकि ये कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, किस तरह होते हैं, क्या एतराज़ात लगते हैं, क्या ये। तो एक तो तोशा खाने वाला केस है, तो वो मौजूद है अपनी जगह, तो वो शायद उनकी राय नहीं होगी। दूसरा वो 190 जो वो है वो सीरियस। तीसरा जो है ना, एक मैंने अभी काफ़ी लोगों से ये थोड़ी काफ़ी सब तो नहीं कोई मतलब है 5-7 लोगों से जो तहरीक इंसाफ के में भी हैं, उनके वकला से भी इवन मेरी 1-2 शख्सियात से बात हुई, और फिर मेरी जो है वो जो PDM में मौजूद साबिक जो हुकूमत थी, और तो उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन उनको भी इल्म नहीं था इस बात का, इंटरेस्टिंगली। और वो है 9 मई कि क्या 9 मई के अंदर जो है वो क्योंकि इतना हमें पता है, इतना हम सुनते रहे हैं कि मुख्तलिफ कभी पंजाब पुलिस या कहीं और से आके वो शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कोई जो है वो तफ्तीश हो रही है, कोई पुलिस पार्टी आई है, कोई कहीं, या इमरान खान साहब से तफ्तीश, तो वो जो है क्या कोई और केसेस हैं 9 मई में है ये, इसके ऊपर कोई मेरे पास कोई मतलब मुख्तलिफ राय थी लोगों की, तो मैं इसलिए वो रोकता हूँ। तो अभी तक जो बात सामने आ रही है वो ये कि तोशा खाना और 190 मिलियन पौंड, ठीक है, ये 2 केसेस ऐसे हैं जिस पे वो उनकी रिहाई नहीं होगी और ट्रायल चलेगा ये। और इसमें जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का ये देखना है, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो उस वक्त तक वो रिहा नहीं हुए, लेकिन ये देखना है कि क्या शाह महमूद, क्योंकि वो फिर पुलिस पार्टियाँ जो हैं वो उसमें साइफर में क्यों आ रही थी शाह महमूद। तो यहाँ पर कल जो है वो दोबारा तोशा खाना की और 190 मिलियन की दोबारा नैब तहकीकात करेगी। तो अभी ये देखना है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो फिर डायनामिक्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो उस पर हम कल तबसरा करेंगे कि। लेकिन इसमें जो रिमार्क्स आए हैं जज साहिबान के वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं रिमार्क्स। जो था आपने पूछा कि भाई ये आज़म खान जो है, अच्छा ये जो बात है ना, वैसे देखें वैसे खान साहब की भी मतलब चॉइस जो है ना वो, मतलब उनकी भी जो वो कहाँ है अब तक, सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा, वो कहाँ गए? बुज़दार साहब कहाँ हैं आजकल? उस्मान बुज़दार साहब का कहीं नाम सुना है इतने से में? कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा बात ये है कि ये जो आज़म खान साहब के हवाले से आज बात हुई, आज़म खान साहब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और मेरा ख्याल ये है कि शायद वाहिद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो कि जिनकी तरफ से ऐसा हुआ है। देखें नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तो रहे हैं फवाद हसन फवाद साहब, जो मौजूदा सेटअप के अंदर भी हैं। अच्छा उसके बाद जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी सलमान फारूकी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के रहे हैं, और वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है वही उसका, ये पहली दफ़ा हुआ है वैसे
कि आज़म खान साहब जो हैं, मतलब इस मामले में आज़म खान साहब बिल्कुल गवाह बन गए, मतलब उनका वो मुल्ज़िम ही नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। तो वो वादामा बन गए या पता नहीं, गवाह नहीं, वादामा भी नहीं, गवाह, मतलब वो गवाह के तौर पे हैं। ये भी एक अजीब मामला है कि मतलब ये कोई अच्छी, मतलब ये मुकदमा अगर सही भी है ना, फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें जो है वो ये वाकई साइफ़र का मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और सज़ाएँ सख्त से सख्त होती हैं या नहीं होती, कुछ भी होता, तो ये उन शख्सियात के लिए एक बड़ा सवाल है कि यार, मतलब आपकी पहचान ही ये थी कि आप एक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, दैट वाज इट, और आखिर में आप जाके जो अपनी गर्दन बचाने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उससे शरीक थे और कोई जो है वो गवाह बन रहा है। तो ये एक, बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी में, उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ इसको कहते हैं ना इन अ बैड टेस्ट। वो अदालत में जो आज बात हुई तो इन अ बैड टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड आदमी फिर करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई आसपास की शख्सियात हों, तो वो फिर इस तरह से करें तो वो कोई अच्छा नहीं, वो उसका नहीं बनता, तो और किसी का क्या बनेगा। मतलब उसका ये इंप्रेशन ही होता है कि यार वो आर्जी तौर पे चीज़ होती है कि भी देखें हम तो, मैं तो आपके साथ आ गया हूँ, तो वो जो भाईजान तुम जिसके साथ थे उसके नहीं बने तो हमारे साथ क्या है, वो तो वो, और ये वो बात है। मैं बताऊँ, मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है। एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब ये बात बहुत किया करते थे, बहुत, जब ये जद्दा में थे नवाज शरीफ साहब, तो एक दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड में बात नहीं ज़्यादा उसकी करना चाह रहा, लेकिन ये उस वक्त के बहुत ज़्यादा मतलब है कि जो लोग मेरा साथ नहीं दिया, मैं वापस अगर गया कभी, मतलब इन्हें बहुत था कि अपने वफादारान मेरे कौन से थे और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और उन लोगों को नहीं लूँगा। लेकिन फिर सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिर आप अचानक आपको नवाज शरीफ साहब कई सालों के बाद चौधरी शुजात हुसैन के घर जाते नज़र आते हैं आपको। और अभी मुझे नहीं पता कि अगर फ़र्ज़ करें कि बिल्कुल रिवर्स हो जाए और मतलब बाहर आ जाएं, और अचानक बाहर आने के बाद वो सारे केसेस सारे, तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी के कितने लोग होंगे जो कहेंगे हम तो जी आपके साथ ही, वो तो हम तो यूँ था, ऐसे था, वैसे था, और उनके ऊपर एतमाद भी वो कर लेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, वो कहेंगे नहीं आप साथ हो, ये कौन था यार शोएब शाहीन, को साइड पे करो। मतलब है कि वो ये एक अजब सा मसला होता है, क्योंकि उसमें सिचुएशन ये होती है कि उसमें फिर जो आसपास लोग होते हैं ना, वो जो कोई शहद की दलदल, वो शहद की दलदलें आ जाती हैं। अब इसमें लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ एहसन साहब, तो खैर मैं उनको कई हवालों से दाद देता हूँ कि वो एक पाकिस्तान, हमारे देखें मुल्क में ऐसे लोग रहे बहुत कम रह गए हैं। एतजाज़ एहसन जैसे जो लोग हैं ना, जो असूलों पे खड़े होना, चाहे वो मतलब है कि पार्टी के साथ उनके मामलात अपने ठीक रहें या ना रहें, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको ज़रूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। वो घर बैठ के गोशा नशीन होकर अपना आराम से, लेकिन वो फ़ाल नज़र आते हैं। तो एतजाज़ एहसन हो गए, या उसमें ये शोएब शाहीन या बाकी जो वकला हैं, सलमान सफदर और बाकी सारे लोग जो हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जो भी इनकी ये टीम है, तो मसला ये है कि वो जो है ये लोग अब किस तरह से, वो ज़ाहिर है कि पेपर्स वगैरह अपने जमा करवा रहे हैं और उसके ऊपर इलेक्शन होगा, लेकिन उधर जो है वो सीट एडजस्टमेंट, और अब कितनी सीटें कैसे कहाँ पर, क्योंकि वो अगर खड़े होंगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आप समझें कि जो यानी ऊपर गया है ना, अचानक किसी का कहें कि भाव बढ़ा है मार्केट में, भाव यानी ऊपर गया है, तो वो गया है ये तहरीक इस्तेकाम पार्टी का। और वो इसलिए गया है कि वो अब मियाँ साहब से कहेंगे कि मियाँ साहब ये सीटें जो हमने आपसे कही हैं ना एडजस्टमेंट, ये मान लें इतनी सीटें पंजाब से, इतनी सीटें हमारी हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम भी खड़े हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, वोट का हमारा भी, आपका भी कटेगा, इधर इनका भी कटेगा, उसका भी कटेगा, अल्लाह खैर। तहरीक लबैक भी है, तो पीपल्स पार्टी भी है। तो ये जो है ना, ये अब एक बड़ी एक गंभीर सी सूरत हाल है। और ये जो बात एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून की शख्सियात ने की थी ना कि मियाँ साहब उस वक्त वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा, तो ज़ीरो रिस्क तो अल्लाह ताला के हाथ में ही है, इंसानों के हाथ में तो नहीं है ज़ीरो रिस्क, एक सांस का नहीं पता। तो ये तो मामला जो है ना, ये हर रोज़ कोई इधर से दाएं से बाएं, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा है भाई, हम पाकिस्तान और हम पाकिस्तान के, ये इतनी दफ़ा सुने, लोग
सबका पता है। तो ये जो होता है ना कि यार कोई, जो मैं कहता हूँ मईशत के ऊपर कोई फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, कोई खारजा नहीं, बस वो ताहम पाकिस्तान हमारे बगैर। तो ये जो है ना ख़ास एक इस किस्म का एक जो है ना एक ये मंत्रा बनाते हैं नहीं अंदर से, इन सब के अंदर एक छोटा छोटा दो नंबर का जो है ना, सबके अंदर, सब मीन सब अक्रॉस द बोर्ड, हम अपने आप को भी शामिल किया, छोटा छोटा एक 2 नंबर का, 2 नंबर चेगुवेरा जो है ना, वो ऐसे करके उठता है, यूं पड़ता है, फिर वो अंदर गायब हो जाता है, करके गायब हो जाता है